फाइन गैस। तो चलिए, तो आज जो हम सवाल पे काम कर रहे हैं, मैं इत्मीनान से कह दूं कि इसका नाम है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में होता क्या है कि एक बंदा आपको सिचुएशन देगा और उसके बगल में एक क्वेश्चन होगा। हो सकता है कि आपको वो दो सिचुएशन दे दे, एक और सिचुएशन, फिर एक और सिचुएशन दे दे और उसके बगल में एक क्वेश्चन रख दे। एक सवाल तो एक ही होगा। हो सकता है आपको तीन सिचुएशन दे दे, सिचुएशन, एक और सिचुएशन, एक और सिचुएशन और उसके बगल में क्वेश्चन रख दे। और ये सब जैसे एक है वो राजीव मसंद है, बॉलीवुड स्टार्स का इंटरव्यू लेते हैं, राजीव मसंद नाम है, कभी यूट्यूब पे आप सर्च करना। वो बहुत लंबा घुमा करके सवाल करते हैं, मतलब सिचुएशन दे करके, और सवाल तो बंदा एक ही पूछेगा और गोल गोल बातों को घुमाएगा। तो आजकल ऐसा टाइम आ गया कि कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि डिड यू गो टू मार्केट, हो सकता है घुमा घुमा के पूछे। तो ये कैसे होगा देख लीजिए। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन का मतलब है कि वो आपको बताते हैं कि जब ये बात हुआ, जब ये घटना घटी, तो शुरुआत करते हैं व्हेन से। अब लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम है कि उनके दिमाग में बैठा है कि व्हेन का मतलब तो कब होता है, उसको क्वेश्चन समझते हैं। व्हेन के दो मतलब होते हैं, व्हेन का मतलब कब भी होता है और व्हेन का मतलब जब भी होता है। अब है कि जब ये व्हेन का मतलब कब होगा, ध्यान दीजिएगा, तो व्हेन के तुरंत बगल में आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स। कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, सच एज आप ऐसा कर सकते हो, व्हेन डज, व्हेन डू, व्हेन आर, व्हेन इज, व्हेन एम, आप लगा सकते हो। आप व्हेन डिड लगा सकते हो। तो अगर व्हेन के बगल में ये आ रहा है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि आप एक क्या पूछना चाह रहे हो? कब। ध्यान देना यार, तुम बाजार कब गए? कब की इंग्लिश व्हेन। अब इस व्हेन के बगल में आप ये नहीं कह सकते कि व्हेन यू वेंट, गलत हो जाएगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि व्हेन यू वेंट टू मार्केट, दिस इज रॉन्ग, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। आपको क्या बोलना होगा? व्हेन डिड यू गो टू मार्केट। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको प्रेजेंट में कर देता हूं कि तुम बाजार कब जाते हो। अगर आपने कहा हे व्हेन यू गो टू मार्केट, महा गलत, दिस इज रॉन्ग। कैसे बोलना होगा? व्हेन डू यू गो टू मार्केट। अगर सवाल है कि तुम्हारी मम्मी चाय कब बनाती है, एक सवाल है, मान लो तुम्हारी मदर चाय कब बनाती है। अगर आपने बोला व्हेन और यहां योर मदर कर दिया कि व्हेन योर मदर मेक्स टी, क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। होना क्या चाहिए? व्हेन डज योर मदर मेक्स टी, व्हेन डज योर मदर मेक टी। तो यानी कि ये तो साबित हो गया। उदय ध्यान देना, अच्छा ये आप ही ने पूछा था, किसने पूछा था कि अगर हमें कब कहना है, कब, तो ये व्हेन के बाद ये हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, चाहे वो डज हो, चाहे वो डू हो, चाहे वो डिड हो, जैसा टेंस। लेकिन अगर व्हेन का मतलब जब आ जाए, ध्यान दीजिएगा, ऐसा आ जाए कि यार जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस अभी अधूरा है। ये बंदे ने आपको सिचुएशन दिया, एक सिचुएशन दिया, अब एक सवाल पूछेगा यहां पर कि जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा, तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें कैसा लगा। अब मुझे बताओ कि ये जो जब तुम्हारी माँ ने डांटा, ये जब, ये क्या कब है या ये जब है? क्या लग रहा है आपको? ये जब है, ये कब तो है नहीं ना। किसी ने ये तो नहीं पूछा ना कि तुम्हारी माँ ने कब डांटा। ये जो जब तुम्हारी माँ ने डांटा, ये सवाल ही नहीं है। सवाल कौन सा है? तुम्हें कैसा लगा। क्वेश्चन है तुम्हें कैसा लगा, और जब तुम्हारी माँ ने डांटा, ये क्या है? एक सिचुएशन है। आपको बंदा याद दिला रहा है, आपको कह रहा है कि तुम्हारी माँ ने डांटा, उसी बात को रिपीट कर रहा है।
ये रही आपकी माँ और इन्होंने आपको डांटा। ये माताश्री है और ये है आप, और इन्होंने माताश्री ने आपको डांटा। तो अब बंदा आपको वो बात याद दिला रहा है कि अच्छा एक बात बता यार, कि जिस वक्त जब जब तेरी माँ ने तुझे डांटा, यानी कि जब ये घटना घटी, तुझे कैसा लगा? ये है सवाल, ये सवाल नहीं है। तो जब वो सवाल है ही नहीं तो आप डूडस डिड क्यों लगा रहे हो व्हेन के अंदर? आप क्या बोलोगे? व्हेन, और इसके बाद आपको सीधा पॉजिटिव सेंटेंस का सहारा लेना है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर लगाना है। अगर वो बोले कि जब तेरी माँ ने तुझे पैसे नहीं दिए, तो सीधा क्या लगाना है? नेगेटिव सेंटेंस का सहारा लेना है। और इसके बाद कॉमा, और यहाँ पर लगाएंगे क्वेश्चन। इसके बाद कॉमा, यहाँ पर लगाएंगे क्वेश्चन। देखिए कैसे होगा। तो जब तेरी माँ ने तुझे डांटा, व्हेन योर मदर स्कॉल्डेड यू, ये रहा व्हेन, और ये क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस हो गया ना, अफर्मेटिव जिसे आप लोग कहते हो। योर मदर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, तुम्हें कैसा लगा? हाउ डिड यू फील? अब है कि इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो उलट करके बोल सकते हो। पहले आप हाउ डिड यू फील भी कह सकते हो, ये भी अलाउड है। कैसे बोलोगे? हाउ डिड यू फील। और उसके बाद ये जो है ना, जब तुम्हारी माँ ने डांटा, इसको यहां पर रख दो। व्हेन योर मदर स्कॉल्डेड यू। अब यहां पर ये कह रहे थे सर व्हेन के बगल में यहां डिड लगाओ, डज लगाओ। अरे भैया ये सवाल ये कब थोड़ी है, ये पूरा क्या है? जब है ये। या मैंने क्वेश्चन मार्क किसके लिए लगाया है? इसके लिए लगाया है, हाउ डिड यू फील के लिए लगाया है। सर हाँ जी, व्हेन बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे और स्टेशन पे, जब तुम स्टेशन पे सो रहे थे और कुछ भी मिलता था वो खा लेते थे, तो तुम्हें कैसा फील होता था? ये 3 सेंटेंस के बाद एक क्वेश्चन हो गया। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, जब तुम स्ट्रगलिंग कर रहे थे, फिर व्हेन लगाऊं, जब तुम मतलब कुछ भी खा लेते थे, तो ये सही है ना? व्हेन 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 फिर क्वेश्चन। ठीक है, मैं उस पर आ रहा हूँ। अभी जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो मैंने कुछ कहा होगा यहाँ पर। मैंने कहा होगा कि एक सिचुएशन, एक क्वेश्चन, फिर मैंने कहा होगा कई बार 2 सिचुएशंस, हाँ, फिर उसी क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन 3 पे पूछा सिचुएशन। मैंने। जी, तो अभी तो मैं एक सिचुएशन डील कर रहा हूँ, अभी मैं इस पे आ रहा हूँ, उतरता हूँ मैं इस पे, रुकिए। तो ये तो आपका पहला सिचुएशन हो गया। तो जिन्होंने पूछा है कि सर व्हेन के बगल में मैं वो डज लगाऊं ना लगाऊं, उनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अगर ये ऐसा हो कि जब, एक सवाल हो कि जब उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए, तब तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? सिचुएशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे? व्हेन लगा करके क्या लगाना होगा? नेगेटिव सेंटेंस। तो जब मतलब व्हेन। उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए, ही डिडंट गिव यू मनी। What did he do? तब तुमने क्या की? तब के लिए, अच्छा ये जो तब है ना, स्पोकन इंग्लिश में हम इसको देन कहते हैं, लेकिन जब लिखना होगा तो आपको यहाँ क्या लगाना होगा? कॉमा, सिर्फ कॉमा। आपका मन करेगा, अंदर बेचैनी होगी कि तब यार देन लगा दो, स्पोकन में अलाउड है, चल जाएगा। जब लिखेंगे तो आपको सिर्फ कॉमा लगाना है, आप यहाँ देन नहीं लगा सकते, इसका भी ख्याल रखें, ख्याल। तो व्हेन ही डिडंट गिव यू मनी, तुमने क्या किया? व्हाट डिड यू डू? और इसी को अगर आप पलट करके लिखें, पहले लिखना है कि व्हाट डिड यू डू, तो आप ये भी कर सकते हैं, व्हाट डिड यू डू जब उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए, व्हेन ही डिडंट गिव यू मनी। ये दोनों अलाउड है, आपके मन में जैसे आप वैसे बोलिए। this is something सर important, ये sir. जो दूसरा वाला है ना, ये बोलते समय बोलने का ना, और पहला वाला सिर्फ लिखते समय करने का। नहीं, दोनों ही बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं, पहला वाला भी बोल सकते हैं। यहाँ कॉमा है वहाँ पे रुकने का। हाँ, यहाँ कॉमा लोगों को पता चल जाएगा, थोड़ा पॉज ले लो। लेकिन मैंने अभी कहा ना कि स्पोकन में आप यहाँ पर देन अगर लगा भी दोगे तो कोई नहीं काटेगा, बोलते समय आप हाँ लगा सर, दो। वही पूछना था सर, वो करेक्ट है देन लगाना कि नहीं है? वैसे तो करेक्ट नहीं है, रियलिटी था कि करेक्ट नहीं है, बट हमें ऐसा लगता है ग्रामेटिकल गलत है सर। हाँ, मतलब ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत हो गया। हाँ, ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत है, लेकिन जब कोई अंग्रेजी बोलता है उसको खालीपन यहाँ लगता है ना, ऐसा लगता है यार कुछ तो बीच में लगाऊं।
तो एग्जैक्टली अभी मैंने वही यूज किया था। हाँ, तो अपना सहारा लेता है, ये सहारा अपने साथ रखता है, ठीक है। सर जैसे अभी ये जब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें डांटा, हम्म, व्हेन योर मदर स्कॉल्डेड यू, हाउ डिड यू फील, तुम्हें कैसा लगा? तो यहाँ पे जैसे डिड में हमारे से माइंड में हमेशा ये रहता है कि फर्स्ट फॉर्म लेके चलने हैं क्वेश्चन के टाइम में, और यहाँ पे स्कॉल्डेड, तो यहाँ पे मिस्टेक होने के बहुत चांसेस नहीं रहेंगे। हाँ, तो हमें बस यही समझना है कि ये जो है ना कि कहा गया जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा, हमें देखना है कि वो क्वेश्चन है ही नहीं, वो इंट्रोगेटिव है ही नहीं, कि जब उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए या जो भी किया, इंट्रोगेटिव है ही नहीं, ये तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, उसको वैसा का वैसा ही बना दो, उसमें कोई आपको नहीं टोकेगा। जैसे मैं बोलूं, और खाली यही नहीं, मैं अगर कह दूं कि जब तुम नाच रहे थे, इसको मैं पास्ट कंटिन्यूस करता हूं कि जब तुम नाच रहे थे उस वक्त क्या तुमने, यानी कि जब तुम नाच रहे थे क्या तुमने उस लड़की को देखा था, उस लड़की को देखा, ये मेरा सवाल है। आपका जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, क्या तुमने उस लड़की को देखा, इसके अंदर आपको देखना है कि डिड लगेगा कि नहीं लगेगा ये। लेकिन जब तुम नाच रहे थे, ये तो कोई सवाल ही नहीं, क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो है कि आप व्हेन लगाओ, और व्हेन के बाद सेंटेंस है तुम नाच रहे थे, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये किस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस, यही है ना। पास्ट कंटिन्यूअस को उसको वैसा का वैसा ट्रांसलेट करो, इसमें कुछ फैसला नहीं करना, जो जैसी सिचुएशन है उसको बिल्कुल सेम एज इट इज एकदम। सर मतलब सिचुएशन में कोई भी टेंस आ सकता है, जरूरी नहीं मतलब दोनों टेंस सेम ही सेंटेंस हो, मतलब 100%। पास्ट इंडेफिनिट हो, दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट हो। मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर कि क्वेश्चन पूछते समय कोई भी सिचुएशन आ सकता है, वो किसी भी टेंस में हो सकता है, उसे कॉमा करके उसे एज इट इज ट्रांसलेट करे सिचुएशन। जैसे तो जब तुम नाच रहे थे, हम कैसे बोलेंगे, व्हेन यू वर डांसिंग। क्या तुमने उस लड़की को देखा था, डिड यू सी दैट गर्ल। बन गया आपका क्वेश्चन। अगर आप इसको आपके मुंह से पहले अगर ये निकल गया कि डिड यू सी दैट गर्ल, मान लो पहले ये निकल गया है डिड यू सी दैट गर्ल जब तुम नाच रहे थे, तो आप यहाँ लगा सकते हो ना, व्हेन यू वर डांसिंग। दो तरीके से आप इसको बोलते हो, एकदम दोनों सेम ही तो है, क्या गलत है। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको पहले बोलो, दिस इज द फैक्ट। ये जो व्हेन यू वर डांसिंग है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिचुएशन है। इस व्हेन का मतलब कब नहीं है, इसका मतलब है जब। यही मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूं। और देखिए, ओके, जब वो रोती है तुम्हें कैसा लगता है, बताइए कैसे बनेगा। When she cries, how do you हाँ, तो when she cries, how do you feel? ओके, जब वो रोई, ई कैसे लिखूं मैं जब वो रोई, तुम क्या कर रहे थे। अब देखो क्वेश्चन कौन से, what were you doing? हाँ जी, Right. तो जब वो रोई, ये एक अलग है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, आप इसको बोलो when she cried। और तुम क्या कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस है, ये कैसे बनेगा, what were you doing। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम इत्मीनान से चले। अब सिचुएशन को मैं डबल कर रहा हूं, ठीक है जी। अब यहाँ पर दो सिचुएशंस होंगे, सिचुएशन नंबर 1, बगल में एक और सिचुएशन होगा, और फिर यहाँ पर एक सवाल होगा, क्वेश्चन। तो सिचुएशन है कि जब तुम्हें भूख लगी और किसी ने तुम्हें खाना ऑफर नहीं किया, तब तुम्हें कैसा लगा।
यहाँ पर जो इंटेरोगेटिव है वो कौन सा है भाई? इंटेरोगेटिव यही है ना कि तुम्हें कैसा लगा। कैसा लगा? सवाल इतना सा एकदम नन्हा सा मच्छर सा सवाल है। बाकी क्या है? ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। अब किसी ने पूछा था कि हम 2 बार व्हेन लगाएंगे, तो सिचुएशन में यहाँ पर मैंने यहाँ बोला ना कि और, तो यहाँ पर मुझे लगता है व्हेन की जगह एंड ही लगाना। पहले होगा जब तुम्हें भूख लगी, ये होगा व्हेन यू फेल्ट हंग्री। अब दूसरे सिचुएशन को जोड़ेंगे कि और किसी ने, और मतलब एंड है, एंड और जब नहीं हो सकता है, और जब किसी ने। अच्छा, एंड व्हेन हाँ लगा सकते हो। जैसे ये कह रहे हैं कि मैं और के साथ जब भी लगा दूं, इनको कहे कैसे न कैसे 2 बार जब चाहिए, मैं समझ गया। 2 बार इनको जब चाहिए, हाँ जब चाहिए इनको। ठीक है, ओके। तो जब तुम्हें भूख लगी और जब किसी ने, ठीक है सबकी अपनी हिंदी है, आप कर सकते हो। व्हेन यू फेल्ट हैंग्री एंड व्हेन किसी ने तुम्हें खाना ऑफर नहीं किया, किसी ने मतलब नोबडी भी लगा सकते हो। व्हेन नोबडी ऑफर्ड यू फूड, तुम्हें कैसा लगा, हाउ डिड यू फील, बोल सकते हैं। सर ये पहले सिखाना था ना, पहले ही आप बुलवा दे रहे थे, मुझको कुछ आ ही नहीं रहा था। आज क्या मजा आ रहा है। ओके ठीक है, तो और देखते हैं। अच्छा, तो इन्हीं भाई साहब के लिए है कि जब तुमने उस लड़की को बुरी नज़र से देखा, और जब, एक बार जब लगा दूं आपके लिए, और जब तुम्हारा मन उसे छूने को किया, तब तुमने क्या किया? बताइए भाई साहब, बनाइए। कैसे होगा? तुमने क्या किया? तो एकदम जरा सा सवाल है। इंटेरोगेटिव तो बस ये है, बाकी तो सिचुएशन है बॉस। What did you do? हाँ, तो जब तुमने उस लड़की को बुरी नजर से देखा, when you saw that बुरी girl. नजर से सर। 2 तरीके हैं, या तो आप बुरी नजर को बैड इंटेंशन कह दो, यू नो, ओके सर। या तो आप ऐसे पूरा बोलो कि जब तुमने उस लड़की को देखा, when you saw that girl with कौन सी नजर? बैड इंटेंशन। बैड इंटेंशन। ठीक है, और क्या है? और जब एंड व्हेन तुम्हारा मन उसे छूने को किया, एंड व्हेन यू, कैसे होगा? मन किया की इंग्लिश क्या होगी? और ट्राई टू टच हर, मन किया है, ये ट्राई तो कोशिश करना हो जाएगा। He tried to touch him. अरे मन करना और कोशिश करने में फर्क है भाई। आपका मन कुछ भी कर सकता है, आप कोशिश करने जाओगे पिटा के आ जाओगे। when you फेल्ट नहीं लगा सकते सर, felt फेल्ट लगा felt to सकते। touch her. Yeah, when your soul tried to touch her. मतलब आत्मा ने कोशिश की। अरे इनकी आत्मा करती है। The felt होगा। ओह गॉड, सुपर। बेचारी लड़की को कुछ नहीं पता। When he want to touch, sir. हाँ, Then he want. ये ग्रीस से लेके आई हैं नया वाला। रुकिए, मैं आपको बता दूं, मैं एक अलग से बताया तो रुकिए। एक दूसरे की टांग खींचते। यस, मन करना, कुछ भी करने का जब मन करे ना, इसके लिए एक रटी रटाई अंग्रेजी है, वो मैं लिखता हूँ। ये मत कहना कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। इसकी अंग्रेजी होती है फील लाइक, और इसके साथ हमेशा वर्ब में आईएनजी लगता है। ये इतना बड़ा है कि स्ट्रक्चर है, मैं एक अलग से सिखाता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ इसको, तब आप बना पाओगे। जैसे आप बोलो कि मेरा मन किया रोने का, तो फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट कर दो, आई फेल्ट लाइक। सर ये आपके एडवांस स्ट्रक्चर में है ना? हाँ जी, तो मुझे लगता है इसकी ज़रूरत अभी यहाँ पड़ रही है। तो आई फेल्ट लाइक क्राइंग। अगर मेरा मन करता है, मतलब हमेशा ही करता है, तो कैसे बोलोगे? आई फील लाइक। मान लो मेरा मन करता है चाय पीने का, आई फील लाइक टेकिंग टी। तो मेरा मन किया उसे छूने का, आई फेल्ट लाइक टचिंग हर। ये एक एडवांस लगा दो यहाँ पर। आखिर एडवांस बना किस लिए? इसीलिए तो बना है। हाँ, तो जब तुम्हारा मन किया उसे छूने का, तो व्हेन यू फेल्ट लाइक टचिंग हर, तुमने क्या किया? व्हाट डिड यू डू? बनकर एकदम तैयार है जी, इस्तेमाल करें।
सर आपने बुरी नजर के लिए 2 बोला था, एक बैड अच्छा इंटेंशन हाँ को दूसरा हाँ, क्या था? तो ये तो लंबा हो गया कि पूरा 100 भी आ गया और हमें यहाँ पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज भी लगाना पड़ा विद बैड इंटेंशन। एक ही वर्ड से काम चल जाएगा। उस वर्ड का नाम है ऑगल। ऑगल का मतलब होता है गंदी नीयत से किसी को देखना। ऑगल एक वर्ब है, इसका मतलब होता है गंदी नीयत से। आप गूगल सर्च एक बार करना, उसमें क्या लिखा है बता देना, किसी को देखना। क्या बोलते तो सर इसके साथ सी वगैरह कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट ओगल ही यूज करेंगे? हाँ, ये ऑगल में देखना और गंदी नीयत सब आ गया। एक ही दवाई है ना, ओके सर। सर दर्द Yes, बदन sir. दर्द दोनों में काम आएगा। Stare at in lecherous manner. हाँ, यानी कि लेचरस मैनर में देखना है। टू सी समवन इन अ लेचरस मैनर। लेचरस का मतलब होता है गंदी। कि एकदम कि आप बोलो कि हाय हाय आज आ जाए, यू नो ऐसी वाली जो नीयत होती है ना, उसको लेचरस कहते हैं। अगर वो फीलिंग है तब आप ऑगल लगाओगे, ठीक है। और मैं इस तरह की बातें करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं जानता हूँ यूट्यूब पे कई लोग देखेंगे, बट जो सत्य है सत्य है। अभी फीलिंग को मैं कैसे कह दूँ, मैं पवित्र होकर कैसे बोलूँ? अपवित्रता वाला है ना, तो मेरे लिए चलता है, मैं ऐसा ही हूँ। मतलब लेचरस नहीं हूँ, इस तरीके से बोलता हूँ मैं। चलिए, भी लिख दे, क्या कर दूँ? इसी के साथ एक सेंटेंस। ओगल पे लिख दूँ? हाँ लिख रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ एक लड़का है, सपोज एक लड़का है और यहाँ से एक लड़की गुजर रही है। आपने कभी देखा होगा, आप अगर आप एक लड़की हैं तो आपको पता होगा, या आप अगर एक शादीशुदा पुरुष हैं तो आपको पता होगा, जब अपनी वाइफ के साथ जाओगे तो ये अजीब नज़रों से कुछ लड़के देखते हैं। ऐसे देखते ऐसा लगता है कि आपको पूरा ये ड्रॉप करके आ जाएंगे, आपके घर तक इन आंखों से छोड़ देंगे, यू नो। तो पता चल जाता है कि कैसी नीयत से हमें देख रहा है। तो इस नीयत को क्या बोलेंगे? ऑगल बोलेंगे। तो जब ऑगल बोलेंगे तो यूज़ कैसे करेंगे कि वो मुझे गंदी नीयत से देख रहा था, ही वॉज ऑगलिंग। एक वर्ड से काम चल गया। जब उसने तुम्हें गंदी नीयत से देखा, जब उसने तुम्हें गंदी नज़र से देखा, व्हाटएवर, नज़र से देखा, तो क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश? व्हेन ही ऑगल्ड यू, बन गया। तो फिर ऊपर वाले को कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि जब तुमने उस लड़की को बुरी नज़र से देखा, तो व्हेन यू ऑगल्ड दैट गर्ल, बन जाएगा ना? हाँ जी। जब तुमने उस लड़की को बुरी नज़र से देखा, इसकी इंग्लिश क्या हो सकती है? व्हेन यू ऑगल्ड दैट गर्ल। तो कई बार ऐसे वर्ड्स मीनिंग होते हैं जो एक ही वर्ड से काम चल जाता है, आपको सीखना पड़ता है। तो सर इसको ऐसे ऐसे कैसे बोलेंगे कि उसको बुरी नजर से मत देखो? टू Don't- यूज द सेम वर्ड। यस यस, डोंट ऑगल दैट गर्ल। ओह, डोंट ऑगल दैट गर्ल, ओके। एक बार ऑगल को गूगल सर्च करना है, कर लेना आप लोग। तो मैंने कर लिया ना। अच्छा ठीक, मैंने देखा था सर आपकी वीडियो में, एक में है यस, ऐसे ही है जो आप बोल रहे हो। कई वर्ड्स होते हैं। ओके फाइन। तो सर एक चीज पूछनी थी। कल ना एक्चुअली एक पिक्चर पोस्ट करनी थी मुझे फैमिली के साथ, तो उसमें हम ये लिख सकते हैं, दिस ब्रेथ टेकिंग क्लिक्स विथ माय फैमिली। हाँ, ये लिख सकते हैं कि जब भी हम कैप्शन लिखते हैं, कैप्शन का मतलब होता है कि वॉज तो आएगा सर? कोई भी न्यूज़ आर्टिकल है, जैसे कोई फोटो होता है, फोटो के नीचे देखना न्यूज़पेपर में कुछ यहाँ लिखा रहता है, कभी ध्यान से आप देखना, यू नो। तो ये जो कैप्शंस होते हैं, इसको इनको बहुत ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना लिखना है कि लोग समझ जाए। तो लेकिन ब्रेथ टेकिंग का अगर गूगल पे सर्च कर रहे हैं ना सर, तो ऐसे आता है दबी भरी सांस, ऐसी मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इस टाइप का ही आता है। बिल्कुल, क्योंकि है ही वो ब्रेथ टेकिंग है। ब्रेथ टेकिंग का मतलब ही ऐसा होता है किसी चीज़ को देखकर आप एकदम सांस आपकी अजीब सी हो जाए, तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दोनों में चलता है, बट ये अच्छी चीज़ों के लिए यूज होता है ब्रेथ टेकिंग, कि वाह व्हाट अ ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस, यू नो, ऐसे यूज होता है। तो आप कैसे ब्रेथ टेकिंग पर्सनालिटी, ब्रेथ टेकिंग पिक्चर्स, हाँ जी, क्लिक्स, लाइक, ठीक है सर, बोला जाता है। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स इसके लिए हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो 9 बज गए। और सिचुएशन, अरे टाइम भी हो रहा है, मैंने टाइम नहीं देखा। एक और सिचुएशन देखी, एक सिचुएशन देखी जहाँ कोई नहीं पर, सर,
ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲਓ थोड़ा चेर हो 3 सिचुएशन सर देखते ये हैं। थोड़ा खींचिएगा, कल भी बढ़ा दीजिए। ठीक है, एक और सिचुएशन देखते हैं कि जब वो तुम्हारे नहीं जब तुमने उसे दरवाजे पर देखा, पहला सिचुएशन तो कैसे होगा? व्हेन यू सॉ हर एट At the द door. डोर, और तुम उसे अंदर बुलाना चाहते थे, एंड यू चाहते थे लगा दो सेकेंड फॉर्म, यू वांटेड टू कॉल हर इनसाइड, लेकिन तुमने कुछ कहा नहीं, बट यू डिडंट से एनीथिंग। तब उसने क्या किया? व्हाट डिड शी डू? देखो एक क्वेश्चन कितना बड़ा हुआ, सवाल क्या है, इंटेरोगेटिव क्या है, व्हाट डिड शी डू, इतना सा है। ये क्या है इतना बड़ा जो झंझट है? ये सिचुएशन है। पहला है जब तुमने उसे दरवाजे पर देखा, दूसरा है तुम चाहते थे उसे अंदर बुलाना, तीसरा है उसने कुछ नहीं कहा। आ गया 3 सिचुएशन। अब उन भाई साहब का मन रखने के लिए मैंने सब में जब लगाया, बट हमें एंड की भी तो जरूरत पड़ सकती है, हमें बट की भी तो जरूरत पड़ सकती है, हाँ या ना? आप समझदार हैं? यस सर। है ना? तो आप जब सिचुएशन देंगे तो उसमें कभी लेकिन आएगा, कभी परंतु आएगा, कभी और आएगा, तो जैसा आएगा वैसा आपको कनेक्टर यहाँ पर लगा देना है। लेकिन आपके 3 सिचुएशन है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है। तो इससे साबित होता है कि जब कोई आपसे सवाल पूछेगा तो कितना बड़ा सवाल पूछेगा। आपको ये बड़ा इसलिए लग रहा है कि अरे बाप रे क्या कर गया, सवाल तो बेचारा छोटा सा इधर बैठा हुआ है, बाकी उसने गोल गोल आपको घुमाया। तो मैं कह रहा था कि जब वो राजीव मसंद या कोई भी बॉलीवुड का जब इंटरव्यू होता है तो कई बार वो सवाल ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि टेल मी वन थिंग, व्हेन यू वर ऑफर्ड दिस मूवी वेरी फर्स्ट टाइम एंड प्रोड्यूसर हिमसेल्फ वेंट टू यू एंड नैरेटेड दिस स्टोरी, एंड दैट टाइम व्हाट डू यू थिंक, लाइक वर यू वेरी मच एक्साइटेड और यू वर लिटिल नर्वस? ऐसे करके पूछते हैं, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो ये स्टाइल अगर आपने सीख लिया इस 10 दिन के अंदर। सर जैसे ये लोग भी मिस्टेक करते होंगे बोलते टाइम? मैंने इनके बहुत इंटरव्यू देखे, इनकी अंग्रेजी सुपर्ब है। ये 12वीं 10वीं फेल पास होते हैं, बट ये गलतियां नहीं करते अंग्रेजी में, गजब बोलते हैं। एक सर मैं उसका टीआरएस देखता हूँ, वो क्या कहते हैं, रणवीर इलाहाबादिया, वो भी उसका भी फ्लुएंसी बहुत है। मतलब मैं जिन लोगों की अंग्रेजी, मैंने जितने बॉलीवुड स्टार्स की अंग्रेजी सुनी है जो मस्त इंग्लिश बोलते हैं, जैसे आप करण को ले लो, करण जौहर, फैबुलस बंदा अंग्रेजी बोलने में, आप इसको ले लो। मैंने शाहरुख खान की इंग्लिश सुनी है, बेहतरीन। अमिताभ चोपड़ा भी, अमिताभ बच्चन, मतलब सब बेहतरीन ये बोलने वाले हैं, गजब बोलते हैं। तो जैसे अर्जुन कपूर का मैंने सुना, अर्जुन कपूर 12th फेल या पास ऐसा कुछ मैंने सुना था, तो मैंने कहा कि यार अंग्रेजी कैसा बोलता है, अंग्रेजी मस्त है। सचिन तेंदुलकर की क्या एजुकेशन है, किसी को पता है? क्लास 10। क्लास 10th है, लेकिन सचिन की इंग्लिश देखो बेहतरीन। सर उनका एटमॉस्फेयर वैसा है ना। हाँ जी। कभी कभी लगता है कि पढ़ के गलती करते हैं लोग। तो वो लोग अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं, और जो खूब अच्छे डिग्री वाले जैसे अर्नब गोस्वामी, पूरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला, मस्त इंग्लिश बोलता है ना। शशि थरूर, क्या मस्त इंग्लिश है। तो एक से एक पढ़े लिखे लोग की भी अच्छी है, जो 10वीं 12वीं उनकी भी अच्छी है। Anyways, ये एटमॉस्फेयर से ही क्रिएट होता है सर, या फिर विदाउट एटमॉस्फेयर भी हम एक अच्छे लेवल पे? आप सर आपकी बात करें तो आपके पास तो कभी कोई एटमॉस्फेयर था ही नहीं। तो उन लोगों को, हम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल करके पहुंचना पड़ता है। और जिनको जैसे अब मैंने जो सीखा और अभी मेरा जो बच्चा सीख रहा है, तो मेरा बच्चा ईजिली सीख गया क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ। और मेरे सामने कोई नहीं था, मेरे सामने तो अरे अंग्रेज बने मत ना, अरे कहा करेगा, ये भाषा थी। तो वो कहा करेगा से निकल के तो यहाँ तक आया हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे एक और हीरोइन है जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, अभी देखता हूँ अच्छा बोलती है, क्या? कंगना रनौत। हाँ, कंगना रनौत। तो अब देखो सीख लिया उन्होंने, अपने आप को मेंटेन करने के लिए। मुझे भी भाई सबके साथ मैच करना है, सीख लिया। और ये क्रिकेटर्स इस हिसाब से कितनी क्विकली ये लर्न कर जाते हैं, जैसे विराट कोहली, एमएस और ये सारे जो और भी क्रिकेटर्स हैं, ये यार अच्छा बोलते। खाली उनको वीरेंद्र सहवाग को नहीं आती थी ढंग से, वो भी बोलते, उनको नहीं आती, उनको बहुत स्ट्रगल करना। मैं बोलने वाला था, लेकिन वीरेंद्र सहवाग भी अभी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हाँ अभी कर लिया, अभी करना पड़ेगा आपको, इस जगह रहना है। तो ये क्या है, ये आपको अंदर की बात बताएंगे। क्या पता है पर्सनल 2-2 ट्यूटर हायर कर लेते हो कि आओ भाई घर आके सिखाओ, बस करा देना, कैसे भी कुछ भी हो सकता है। इफ़ यू हैव मनी
तो आप पूरी कोशिश कर दो कि मैच करने के लिए। हाँ, कुछ ऐसे लोग ही कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं भैया हिंदी बोलूंगा। जैसे किसी के बाल नहीं है तो ट्रांसप्लांट भी करा लेता है ना, हेयर लगवा लेता है, और कोई कहता है मैं गंजा ही ठीक हूँ, बड़े बड़े लोग। हाँ, तो कोई कहता है मैं गंजा ही ठीक अच्छा हूँ। सर, जैसे कि आप अपने एक पर्सनली एक क्वेश्चन, जैसे आप फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं अपने। जी जी जी। तो मैं जैसे पहले फिटनेस पे भी ध्यान देता था, और इंग्लिश तो टीचर ने, एक ऑफलाइन क्लास के टीचर ने ये बोला था कि दो नाव पे सवारी नहीं हो सकती, कोई एक ही चीज़ कर लो लाइफ में, ठीक है, या तो इंग्लिश सीख लो या फिटनेस फ्रीक हो जाओ। तब से मतलब दोनों टाइम में कंफ्यूज रहा, इंग्लिश सीखो तो फिटनेस डाउन, फिटनेस पे ध्यान दो तो इंग्लिश पे फोकस कम। तो ऐसा सच में होता है क्या कि एक ही चीज़ पे ही फोकस करना चाहिए? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हर इंसान मल्टी फोकस नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि वो किसी एक पर ध्यान देगा तो दूसरा कहीं ना कहीं कम होने लगता है, इंटरेस्ट दूसरे से ख़त्म होने लगता है। तो उस हिसाब से लोग कहते हैं। मेरा ये है कि अगर मुझे दोनों चीज़ की ज़रूरत है, यू नो, तो और मुझे कम वक्त में दोनों चाहिए, तो ऑफ कोर्स मैं दोनों का एक टाइम बांधूंगा और करना पड़ेगा मुझे डबल मेहनत। जैसे कि लोग कहते हैं कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ, यू नो, पुरानी कहावत। जिस हिसाब से आपका जैसे लेवल है बहुत अच्छे हाई है सर, अब हमारा लेवल बहुत डाउन है, तो अभी तो हमें मेरे ख्याल से 6 मंथ 1 ईयर एक चीज़ पे फोकस कर लेना चाहिए। ये है, लेकिन उस चक्कर में अपने हेल्थ को भी खराब नहीं कर सकते। तो जैसे हम टीवी देखते हैं, अपनी वाइफ के साथ टाइम बिताते हैं, वैसे हम थोड़ा हेल्थ को भी दे देंगे, जिम चले जाएंगे 1 घंटा, तो क्या हो जाएगा। मल्टीटास्किंग तो होना ही चाहिए। हाँ, यहाँ मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा, नहीं तो इस चक्कर में क्या होगा कि अंग्रेजी आपने मान लो 1 साल में सीखी, जब तक आप एकदम शुगर पेशेंट हो गए तो राइट सर। तो मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं, हमें अपना एक एक टाइम रखना चाहिए कि ये मेरा अंग्रेजी का समय है, जिस वक्त मैं अंग्रेजी सीखूंगा सारा फोकस्ड मेरा इंग्लिश पर है। और अभी मेरा सुबह 6 बजे मेरा जिम का समय है, तो मैं जिम में जाते सारा फोकस्ड मेरा जिम पे आ जाएगा। ये करना है। तो मुझे सर आपने तो बहुत कुछ सीखा था, डांस भी सीखा, सर मैंने तो स्विमिंग भी सीख लिया। तो अरे सीख ली लाइफ, हाँ लाइफ छोटी है, सब करके निपट लो, ठीक है। और हाँ, अब मैं उसके भी खिलाफ जाता हूँ। मैं कह रहा था कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलानी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि यार क्यों ना हम ऐसी कोशिश करें कि चादर बड़ी कर ले, है ना, चादर बड़ी कर ले, थोड़ा आराम से पैर फैला के ही सोएंगे, क्या दिक्कत है। तो मेहनत करते हैं, चादर बड़ी करते हैं। सर आप मेरे जैसा ही सोचते हैं। यस। अब तो कई पुरानी कहावतें अब धीरे धीरे खत्म सी हो रही है, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से बदलना पड़ेगा ना खुद को।